नमस्कार। आइए प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के बारे में जानते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्राचीनतम पर्वतीय क्षेत्र अंतर्गत आता है और यह नदियों के मैदानों से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है और इसकी सामान्यतः ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर के मध्य है और इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व दिशा के जाने पर कम होती जाती है। अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि को कई भागों में बांट कर देखेंगे, जिसमें केंद्रीय उच्च भूमि है। इसके अंतर्गत अरावली पर्वत, मेवाड़ पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्य पर्वत आते हैं। पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, दंडकारण्य क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार, जिसमें मिकिल पहाड़ी आती हैं। सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन पठारी क्षेत्र से अलग करता है। फिर दक्कन पठारी क्षेत्र देखेंगे। उसके बाद दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश में, जिसके अंतर्गत नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियाँ आती हैं। फिर उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और गुजरात में स्थित काठियावाड़ प्रायद्वीप भी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। अब आइए अरावली पर्वत को देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यह एक प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल द्वारा हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण जो है धारवाड़ चट्टानी निक्षेप में वलन के फलस्वरूप हुआ है और इसका विस्तार जो है उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात के पालनपुर तक फैला हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चारों राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम में राजस्थानी बांगर तथा पूरब में मेवाड़ पर्वत स्थित है। अरावली पर्वत सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी और संगमरमर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सीसा, तांबा और चांदी बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। अब आइए मेवाड़ पठार के बारे में जानें। मेवाड़ पठार जो है अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित है और यह मुख्यतः राजस्थान में और आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मेवाड़ का पठार बनास नदी का अपवाहक क्षेत्र है और मालवा का पठार यह जो है पूर्णतः मध्य प्रदेश में विस्तारित है और इसका निर्माण, मालवा का पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बैसाल्ट चट्टान से निर्मित है। मालवा का पठार चंबल, सिंध और बेतवा नदी का अपवाहक क्षेत्र है। मालवा का पठारी क्षेत्र में बैसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से काली मृदा बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। काली मृदा को ही हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं और काली मृदा को हम उष्ण चरणोजम मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का काला रंग फेरिक ऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण इसकी रंग काली होती है और काली मृदा जो है नमी धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है और काली मृदा को ही हम स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। मालवा का पठारी क्षेत्र में चंबल नदी के द्वारा ज़्यादा अपर्दन हुआ है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उत्खात भूमि का बहुतायत विकास हुआ है। अब बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और बुंदेलखंड का पठार किन नदी का अपवाहक क्षेत्र है और यह पुरानी नीस चट्टान द्वारा निर्मित है और नीस चट्टानी क्षेत्र भारत में बुंदेलखंड, नीलगिरी और खोंडो क्षेत्र है। विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य भारत में स्थित एक अवरोधक पर्वत है और इसका वर्तमान स्थिति अवशिष्ट के रूप में है। विंध्य पर्वत का विस्तार पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बिहार में कैमूर पहाड़ी तक फैला हुआ है और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन चारों राज्यों में विंध्य पर्वत का विस्तार है। विंध्य पर्वत का सबसे ज़्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख जल विभाजक है। विंध्य पर्वत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख जल विभाजक है। यह क्षेत्र, विंध्य पर्वत क्षेत्र जो है बलुआ पत्थर चट्टानी प्रकार की है, जो भवन निर्माण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आइए पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य क्षेत्र आता है।
छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। उत्तर में हजारीबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार तक विस्तारित है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है और लाल मृदा का बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं जो ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षयन से बना है। छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च चोटी पारसनाथ है जो झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में उबड़ खाबड़ टीलानुमा क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम पॉटलैंड बोलते हैं। इस क्षेत्र में धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कोयला के बहुतायत के कारण ही इस छोटा नागपुर क्षेत्र पठारी क्षेत्र को हम भारत का रूर बोलते हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित महानदी का अपवाह क्षेत्र है। दंडकारण्य बस्तर पठारी क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह पूर्वी पठार का सूखा क्षेत्र है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है पूर्वी पठार का सूखा क्षेत्र है और यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसी क्षेत्र में अबुझमार पहाड़ी है जिसमें बैला डीला चोटी है जो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और भारत में सबसे बड़ी यंत्रीकृत जो खान है वो बैला डीला ही है। धन्यवाद। आइए एक बार मैप के माध्यम से पूरे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानते हैं। जो ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है भारत के तिकोने आकार वाली क्षेत्र में और कटा फटा भूखंड है। इसके अंतर्गत अरावली हिल्स जो पश्चिमी भारत में है, राजस्थान मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। फिर इसके बाद अरावली पर्वत के पश्चिम में राजस्थान बांगर है और इसके पूरब में मेवाड़ का पठार है। फिर उसके बाद मेवाड़ का पठार जो है ये बनास नदी का अपवाह क्षेत्र है। फिर मालवा का पठार है। मालवा का पठार पूर्णतः मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। फिर इसके बाद विंध्य रेंज है। विंध्य पर्वत श्रेणी जो है गुजरात से लेकर बिहार तक लगभग फैला हुआ है और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के जल विभाजक है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में ये पश्चिमी घाट आते हैं, फिर पूर्वी घाट और नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई पहाड़ी ये तीनों दक्षिणी क्षेत्र में हैं। फिर यहाँ मेघालय का पठार के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ी ये छोटा नागपुर यानी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का ही भाग है। फिर छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है यह रांची के छोटा नागपुर पठार झारखंड, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता है। फिर दंडकारण्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ बेसिन आते हैं जो महानदी का अपवाह क्षेत्र है।